जम्मू कश्मीर की सरकार ने फलाह आम ट्रस्ट जितने भी स्कूल वादी कश्मीर में चला रहा है उन तमाम स्कूलों के ऊपर ऑलरेडी प्रतिबंध लगा हुआ है जमात इस्लामी के ऊपर। और फलाह आम ट्रस्ट के तहत जितने भी स्कूल लगाए जा रहे हैं उन स्कूलों में एकेडमिक एक्टिविटीज़ बंद करने के आदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिए हैं। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बीके सिंह ने आज एक ऑर्डर इशू किया, जिस ऑर्डर में ये कहा गया कि तमाम एक्टिविटीज़ उन स्कूल्स में जिन्हें जम्मू कश्मीर में फलाह आम ट्रस्ट रन करता है मुकम्मल तौर पर वहां पर एक्टिविटीज़ बंद होंगी। और साथ में ये भी कहा गया कि जितने भी बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं इन बैंड और ये कहा गया है कि इन इंस्टीट्यूशंस पर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है, अपने आप को नज़दीकी सरकारी स्कूल में एडमिट कराएंगे इस सेशन 2021-22 के लिए। तमाम सीईओ, प्रिंसिपल्स और जेडीओ से ये कहा गया है कि इन बच्चों की एडमिशन के लिए इनकी मदद करें। +2 के स्कूल्स चल रहे हैं और इसके अलावा प्राइमरी और मिडिल लेवल पर भी बहुत सारे। थोड़ा सा आपकी इत्तला के लिए ये भी मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगा था। उसके बाद आपको याद होगा कि बांडीपुरा में फलाह आम ट्रस्ट के तहत चलने वाला एक स्कूल जो है वो अजस गांव में जो चल रहा था उसको तहसीलदार ने बंद कर दिया था। हालांकि उसके बाद वहाँ जो मुंतज़मीन है वहाँ के, उन्होंने लोकल लोगों की इंटरवेंशन के बाद उस स्कूल को दोबारा से खोला गया था। लेकिन जो ही उस स्कूल को बंद किया गया तो लोगों ने कहा कि ये इससे पहले भी हो चुका है। इसी तरीके से फलाह आम ट्रस्ट के ऊपर 1975 में बैन लगा था और उसके बाद 1990 में बैन लगा था। आपको ये भी याद होगा कि जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगा, उसके बाद फलाह आम ट्रस्ट के ऊपर भी बैन लगा था। अब इस वक्त मामला यह है कि लगभग 375 के करीब स्कूल हैं जो फलाह आम ट्रस्ट के साथ हैं और लगभग 75,000 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसा फलाह आम ट्रस्ट के जिम्मेदारान का कहना है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के अलावा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी फलाह आम ट्रस्ट चलाता है और ये भी फलाह आम ट्रस्ट के मुंतज़मीन का कहना है कि लगभग 10,000 के करीब टीचर हैं जो इन स्कूलों में काम कर रहे हैं। जब मैंने जानने की कोशिश की कि क्या होगा इन टीचरों का, तो सरकार का साफ तौर पर यह कहना था कि जब 1990 में बैन लगा था उस वक्त जो इन स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे थे उन्हें सरकारी नौकरियां दे दी गई थी। उसके बाद अब जो इस वक्त टीचर हैं वो कौन है, क्या है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बैंड ऑर्गेनाइजेशनों में और बैंड स्कूलों में काम करने के लिए इन तमाम कर्मचारियों को किसने कहा था, ये भी आपको मैं बताऊं कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने भी कुछ मामला इसमें बनाया है और स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी उस मामले को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन जब आप फलाह आम ट्रस्ट के जिम्मेदारान से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उनका कोई भी सीधा रिश्ता जमात इस्लामी के साथ नहीं है। हमारा काम जो है तालीम देना है। जहां तक जमात एक सियासी ऑर्गेनाइजेशन है और अगर उसके खिलाफ किसी को कुछ है तो वो उसके साथ निपटे, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल अलग हैं। लेकिन सरकार ने ये जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशंस करी हैं उन इन्वेस्टिगेशनों में ये निकला है कि इन स्कूलों में बेज़ाब्तगियां हुई हैं, माली बेज़ाब्तगियां हुई हैं। उसके अलावा और भी कई इल्जामात हैं इन स्कूलों के ऊपर। जाहिर सी बात है स्कूल उन इल्जामात को कोर्ट्स में जाकर जो है चैलेंज जरूर करेगा, लेकिन इल्जामात इन स्कूलों के ऊपर हैं, इन स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है और इन स्कूलों में कामकाज जिस तरीके से होता है उस तमाम के ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं। ये आपको याद कराएं यहां पर 1975 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी, उन्होंने जब जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगाया तो इस ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 120 स्कूल जो हैं अपने बंद करने पड़े थे। उस वक्त इन स्कूलों को दरगाह इस्लामिया कहा जाता था, जमात एफिलिएट था। बैन 2 साल रहा और बैन 2 साल रहने के बाद बैन को लिफ्ट किया गया और बैन जब लिफ्ट किया गया 1988 के करीब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन तमाम स्कूलों की वो फलाह आम ट्रस्ट को दे दी गई। उसके बाद लगभग 220 के करीब ये स्कूल हो चुके हैं और 220 के करीब इन स्कूलों के होने के बाद 1990 में दोबारा से इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जमात के ऊपर जब बैन लगा तो फलाह आम ट्रस्ट के इन स्कूलों को भी उस बैन का अजाब व अताब झेलना पड़ा। अब जब लेटेस्ट जमात इस्लामी को बैन किया गया है, जमात इस्लामी को बैन करने के बाद फलाह आम ट्रस्ट के रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे,
फलायाम ट्रस्ट की डिटेल्स इकट्ठी की जा रही थी, फलायाम ट्रस्ट की फंडिंग कहां से होती है, सोर्स ऑफ फंडिंग के को देखा जा रहा था। जब इन सारी चीजों को खंगाला गया तो जो शवाहिद निकले, जराए ये बताते हैं कि उन शवाहिद की बुनियाद पर यह हुकूमत ने तय किया कि इन तमाम स्कूलों को बैन लगा दिया जाए। अब यकदम हुकूमत ने यह फैसला किया है। अब देखना पहले यह होगा कि जो फलायाम ट्रस्ट के तहत चलने वाले ये स्कूल हैं, इन स्कूलों में टोटल तलबा की तादाद कितनी है, उनको किन किन स्कूलों में, क्या वो सरकारी स्कूलों में एडमिट होना चाहेंगे, और जब उनको सरकारी स्कूलों में एडमिट किया जाएगा क्या उस तरह की तालीम उनको मिलेगी जिस तरह की तालीम उनको इन स्कूलों में मिल रही थी। क्योंकि कई स्कूल फलायाम ट्रस्ट ऐसे भी रन कर रही थी जिन स्कूलों में बहुत बेहतरीन और आला तालीम मिल रही थी, लेकिन फलायाम ट्रस्ट का जमात इस्लामी के साथ कनेक्शन होना और साथ में फलायाम ट्रस्ट के ऊपर जो इल्जामात लगे, संगीन इल्जामात लगे हैं, उन इल्जामात को ध्यान में रखते हुए हुकूमत ने यह तय किया कि 1990 में ऑलरेडी इस स्कूल के ऊपर फलायाम ट्रस्ट के ऊपर बैन लगा। जब बैन लगा उसी वक्त 900 के करीब टीचर थे, जो मुझे सरकारी जराए ने बताया, उन्होंने कहा 900 के करीब टीचर थे जिनको हमने सरकारी सिस्टम में अडॉप्ट किया। जब सरकारी सिस्टम में उनको एब्जॉर्ब किया तो उसी वक्त फलायाम ट्रस्ट को अपनी एक्टिविटीज बंद करनी चाहिए थी और अपने इन स्कूलों को मुकम्मल तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में बंद कर लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपने स्कूल बंद नहीं किए, अपनी एक्टिविटीज जारी रखी, और अब जो दोबारा से जमात के ऊपर बैन लगा है उसके नतीजे में फलायाम ट्रस्ट की जो कार्रवाइयां हैं, जो एक्टिविटीज है, वो भी संदिग्ध हैं। इसलिए उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध है, और प्रतिबंध ही नहीं है बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने डी एफिलिएट कर दिया है जमात इस्लामी के इन तमाम स्कूलों को, और डी एफिलिएशन का साफ तौर पर यह मतलब है, और साथ में यह भी कह दिया है कि अब इसके बाद कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी जो है वो इन स्कूलों में नहीं होगी। जब मैंने फलायाम ट्रस्ट के जिम्मेदारान से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो हुक्मनामा सरकारी आया है हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और शवाहिद की बुनियाद पर हम भी कोर्ट के सामने अपनी फरियाद और अपनी गुहार रखेंगे और उनको बताएंगे कि ये जो बैन लगाया गया है ये किस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे फलायाम ट्रस्ट के स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगियों पर असरअंदाज होगा, और कैसे मुश्किल होगा जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए इन तमाम बच्चों को सरकारी स्कूलों में जम करना या सरकारी स्कूलों में इन लोगों को एडमिशन दिलाना। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ी तादाद है और सरकार को लग रहा है कि शायद नंबर बहुत कम है, ये बहुत बड़ा नंबर है, और जो बच्चा फलायाम ट्रस्ट के एक प्राइवेट इदारे में पढ़ रहा था उसी बच्चे को सरकारी स्कूल का जब ऑप्शन दिया जाएगा तो ये उसके वालिदैन को और ये उसके घर परिवार के लोगों को उसको सोचना है कि उसे करना क्या है। लेकिन मामला जो भी हो, इसमें नतीजतन 75,000 अगर ना भी हो, उससे कम भी बच्चे हो, मान लीजिए 15,000 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हो, तो उन बच्चों को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। इस बैन से नुकसान यह पहुंचेगा कि उन्हें अब स्कूल ढूंढना है और नए स्कूल में जाकर उनको एडमिशन लेना है, और वो भी चूंकि ऑर्डर एब्रप्टली आया है, अब एब्रप्टली ही उनको उसको नए स्कूल की तलाश करनी है और नए एकेडमिक सेशन से एक नए स्कूल में पढ़ना है। ये दिक्कत तो आएगी। और दूसरा ये कि हुकूमत इन इदारों को जब बंद करेगी तो जो इन इदारों की बिल्डिंगें हैं, जो इन इदारों के पास इन इदारों के पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार कैसे यूटिलाइज करेगी, वो भी एक बड़ा सवाल है। और जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ी तादाद में पिछले दिनों भी देखा गया था कि जब फलायाम ट्रस्ट के ऊपर बैन की बात चल रही थी तो अलग अलग मुल्कों से एक change.org के ऊपर एक उन्होंने बाज़ाब्ता एक कैंपेन चलाई, जिस कैंपेन में उन्होंने कहा कि आपने जमात इस्लामी को बैन किया है, लेकिन फलायाम ट्रस्ट को बैन करना और उसके तहत चलने वाले स्कूलों को बैन करना अकलमंदाना रविश नहीं होगी। हम इन्हीं स्कूलों से पढ़कर इस वक्त हार्वर्ड में और दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। वो कैंपेन भी चली थी, लेकिन हुकूमत का वहां पर तर्क साफ ये है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को, बच्चों को मुल्क के खिलाफ तैयार करती हो, कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो धार्मिक कट्टरवाद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मुल्क के खिलाफ बच्चों का जहन तैयार करती हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए फैसला तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिया है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने डीएफिलिएट कर दिया इन स्कूलों को और एकेडमिक एक्टिविटीज बंद करने का फैसला भी हुकूमत ने लिया है।
लेकिन इसका खमियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ेगा जो इन स्कूलों में पढ़ रहे थे। इसका खमियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इन स्कूलों में किसी भी तरीके से मुलाजमत कर रहे थे, किसी भी तरह की मुलाजमत कर रहे थे। उन तमाम, यूं समझ लीजिए कि वो तमाम लोग बेरोजगार हो गए और उन तमाम लोगों को अब रोजगार की तलाश होगी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं, तो जब प्राइवेट सेक्टर को किसी भी तरीके से हुकूमत वाइंड अप करने के बारे में सोचे तो हुकूमत को साथ में ही यह भी सोचना चाहिए कि इस सेक्टर में काम करने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं, उनका क्या किया जाए। क्या उनको भी संदिग्धों के घेरे में डाल दिया जाए या संदिग्धों के पाले में डाल दिया जाए और कह दिया जाए सभी संदिग्ध हैं और इन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो कितने घर हैं ऐसे जिनका चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। तो इन सब चीजों पर भी सरकार को सोच विचार करना चाहिए। ये बात जो है वो कह रहे हैं जो मुंतजमीन हैं या जो लोग किसी भी तरीके से फलाह-ए-आम ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल मामला सिर्फ ये, जब आप मुल्क दुश्मनी और जब आप किसी भी तरीके से मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद करते हैं उसका नतीजा हर वक्त सही निकले ये जरूरी नहीं। ये कहना है उन लोगों का जो जिन्हें समाज बुद्धिजीवी कहता है। वो कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और अगर हुकूमत को कहीं भी लगता है कोई भी इंस्टीट्यूशन मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ है या किसी भी तरीके से जहन तैयार करने में, मिजाज तैयार करने में कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।